औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की। इससे पहले यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के पहले 7 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। Dear student, question number 8, taking any complex number and show that. Dear student, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 और एक्सरसाइज 1.1 है। इन क्वेश्चन का सलूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि शो एनी कम्प्लेक्स टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। अपनी मर्जी से कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लें और शो कर लें। नीचे क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। तो हम अपनी मर्जी से कोई कम्प्लेक्स नंबर चूज़ करेंगे और शो करेंगे। नीचे क्वेश्चन 5 पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z डॉट z का कंजुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो हम पहले लेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ z इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। आप कोई और भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा या जो भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें। तो डी एस टू मैंने लेट कर लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपनी मर्जी से। आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि कंजुगेट ले लें। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स कि z और z के कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट इज इक्वल टू, z क्या है 1 प्लस 2 आयोटा और z का कंजुगेट क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। देखें, 1 को मल्टीप्लाई कर लें 1 बाई 1 स्टेप 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, और फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस 2 आयोटा के साथ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला भी बन सकता है, a प्लस बी और a माइनस बी किस चीज़ की इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 2 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा को 1 के साथ तो 2 आयोटा, और माइनस 2 टू 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 4 z डॉट z का कंजुगेट इज इक्वल टू 5। 5 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि अपनी मर्जी से कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लें, फिर z और z का कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर जो आएगा वो रियल नंबर होगा। z डॉट z कंजुगेट इज रियल नंबर, तो z डॉट z कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर क्या है, वो कह रहे हैं कि एक रियल नंबर है। तो चेक करते हैं, z को हमने लेट किया है 1 प्लस 2 आयोटा। आप अपनी मर्जी से कोई भी, जहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि z का स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर, पहले z स्क्वायर फाइंड करेंगे ना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें z का स्क्वायर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 1 और b क्या है 2 आयोटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा का स्क्वायर मीन्स कि 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लें, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 आयोटा। आगे 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये -4 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा। तो 1 - 4 क्या आता है -3 और प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है z का स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करेंगे z कंजुगेट का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, z कंजुगेट का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। z हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा हमने लेट किया है, तो पहले कंजुगेट लेंगे क्योंकि अंदर कंजुगेट है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। अब z कंजुगेट क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है z कंजुगेट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों को अलग अलग हम पहले फाइंड करते हैं फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो z कंजुगेट का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 1 और b क्या है 2 आयोटा। तो ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा -2 2 4 आयोटा। तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और -4 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा -3 -4 आयोटा। ये क्या है हमारे पास z कंजुगेट का स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर दोनों को ऐड करना है। वो कह रहा है कि वो क्या होगा रिजल्ट रियल नंबर होगा। तो चेक करते हैं हम। तो देखें डियर स्टूडेंट अब हम ऐड करते हैं। z स्क्वायर क्या है -3 प्लस 4 आयोटा हमारे पास आ गया, दरमियान में प्लस, और z कंजुगेट का स्क्वायर -3 -4 आयोटा। तो -3 ये क्या हो जाएगा +4 और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -4 प्लस 4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसल, -3 और -3 क्या आ जाएगा हमारे पास -6। तो -6 डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है। तो हमारे पास z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया रियल आ गया। डियर स्टूडेंट अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी में क्या है कि z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर इज़ आ रियल नंबर। तो z हमारे पास क्या हमने लेट किया था स्टार्ट पे 1 प्लस 2 आयोटा। अब क्या फाइंड करेंगे हम इसका कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट और z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों को माइनस कर लें, तो z माइनस z का कंजुगेट, z क्या है 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस z का कंजुगेट क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो -1 और +1 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा। तो z माइनस z कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट 4 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन में क्या है z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर है। तो अब क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा z माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर अलहदा क्या हो जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट -16 और -16 हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है।
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी है। z का एब्सोल्यूट एंड z कंजुगेट का एब्सोल्यूट इज़ अ रियल नंबर। तो दोनों को अलग-अलग फाइंड करते हैं, दोनों का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। पहले z का एब्सोल्यूट वो कह रहा है ये रियल नंबर होगा, और z कंजुगेट का एब्सोल्यूट भी क्या होगा, वो कह रहा है रियल होगा। तो चेक करते हैं। हमने लेट किया था कि z इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास z का एब्सोल्यूट, हमारे पास इसके लिए फार्मूला है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, रियल नंबर, और b क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो a इज़ इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और b इज़ इक्वल टू 2 है। तो z एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पुट कर लें फार्मूले में। a क्या है 1, 1 का स्क्वायर, और b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। और अंडर रूट 5 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि z का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब z कंजुगेट का एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये भी रियल होगा। डियर स्टूडेंट अब हम z कंजुगेट का एब्सोल्यूट चेक करते हैं कि ये हमारे पास रियल है या नहीं। तो z हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे फिर एब्सोल्यूट फाइंड करें। तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। कंजुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है। तो देखें यहाँ पे रियल क्या है हमारे पास, 1 है, और इमेजिनरी को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं या y से रिप्रेजेंट करते हैं, -2 है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 और b की जगह -2, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। अब डियर स्टूडेंट इसका ई पार्ट जो है, आखिरी पार्ट, कह रहे हैं कि z का स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इमेजिनरी आएगा। तो z हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। पहले z का स्क्वायर फाइंड करते हैं। z स्क्वायर क्या है, स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है 1, और b की जगह पे क्या है 2 आयोटा। तो 1, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ 2 to 4 आयोटा। तो 1, ये हो जाएगा -4। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो -4 प्लस 4 आयोटा। तो z हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा। z का स्क्वायर -3 प्लस 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे हम z कंजुगेट का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो z हमने लेट किया था 1 प्लस 2 आयोटा। पहले इसका कंजुगेट लेते हैं। तो z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट, और कंजुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, 1 माइनस, क्योंकि z कंजुगेट का स्क्वायर है तो 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -2, ए क्या है 1, और बी की जगह पे क्या है 2 आयोटा। तो 1, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर और -2 टू 4 आयोटा। तो मज़ीद डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, -4 और -4 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 -4 आयोटा। ये क्या है, जेड कंजुगेट का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दोनों को माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ। जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड स्क्वायर क्या है, -3 प्लस 4 आयोटा, और दरमियान में माइनस, और जेड कंजुगेट का स्क्वायर क्या है, -3 -4 आयोटा। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये +4 आयोटा। तो -3 और +3 कैंसिल, क्या बाकी बच जाएगा, +4 और +4 क्या हो जाएगा, 8 आयोटा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास आयोटा आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे थे कि जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर क्या है, एक
इमेजिनरी नंबर है, इज एन इमेजिनरी नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट